हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले क्लास में क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का थ्योरी पार्ट कर चुके थे। तो आज हम देखते हैं उसका क्वेश्चन एंड आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में ये कुछ एमसीक्यू हैं, तो हम सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है मेरा, हमको राइट आंसर चूज करना है फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव जो हमको दिया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं? जो 23.5 डिग्री पे होता है। और ये कितने स्टेट से पास करता है? 8 कौन कौन से स्टेट है मेरे? सबसे पहला है गुजरात, राजस्थान, उसके बाद है मेरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो ये 8 स्टेट है जिससे मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा मेरा? यहाँ पे मैंने जितना बताया, ये ओडिशा से पास नहीं करता है, राजस्थान से पास करता है, चंडीगढ़ से पास करता है, त्रिपुरा से पास करता है। तो आंसर इज ओडिशा। अब सेकेंड वन क्वेश्चन है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, लॉन्गिट्यूड दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली। तो ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है मेरा? कहाँ से लॉन्गिट्यूडली कहाँ से जाता है? 68 डिग्री एंड 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो मेरा कौन सा होगा ईस्टर्न मोस्ट? सबसे ईस्ट में कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा? ये मेरा होगा 97 एंड 25 ईस्ट। तो इसका आंसर होगा 1। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा? बोल रहा है उत्तरांचल, उत्तरांचल यहाँ उत्तराखंड को बोला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ, दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम कौन से देश के पास बाउंड्री शेयर करता है? तो ये कौन सा देश है मेरा? नेपाल। ये जितने भी स्टेट है ये सारे नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। बोल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ यू एंटेड टू विजिट करावती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, आप समर वेकेशन में करावती जा रहे हैं, तो विच वन ऑफ फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू? अब कौन सा यूनियन टेरिटरी जाएंगे? तो करावती है किसका कैपिटल? लक्षद्वीप का। तो हम कौन सा यूनियन टेरिटरी जाएंगे? लक्षद्वीप। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। बोल रहा है कि मेरा फ्रेंड है वो ऐसा कंट्री जा रहा है जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर कौन नहीं करता? भूटान करता है, बांग्लादेश करता है, नेपाल करता है, ताजिकिस्तान नहीं करता है। तो आंसर मेरा क्या होगा? ताजिकिस्तान। अब यहाँ पे है 1 वर्ड वाले क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे देखते हैं। बोला है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी किधर है मेरा? वेस्ट के साइड। तो वेस्ट है, तो वो कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। अब बोल रहे हैं नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। वैसे कंट्री का नाम लिखो जो इंडिया से बड़े हैं, लार्जर है। तो रसिया है, कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने ये लिख दिया है। अब थर्ड वन है, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इज साउथ कोस्ट। साउथ कोस्ट में कौन सा आइलैंड मेरा लाई करता है इंडिया का? तो वो कौन सा है मेरा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सॉरी साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट की तरफ यहाँ पे साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट में कौन सा लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सॉर्थर्न नेबर्स। बोल रहे हैं कि कौन से कंट्री मेरे सॉर्थर्न में नेबर है? तो वो कौन कौन से? श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब थर्ड वन क्वेश्चन है मेरा, बोल रहा है कि द सन arises 2 hours earlier in अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट। बोले कि जो मेरा सन है वो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले अराइज होता है। अराइज मतलब उगता है, एज कम्पेयर टू गुजरात। लेकिन द वॉचेज सो द सेम टाइम। लेकिन जितने भी वॉचेज है, अगर अरुणाचल प्रदेश में है तो वहाँ भी 8 बज रहा है, तो 8 ही दिखा रहा है। गुजरात में 8 बज, गुजरात भी 8 ही दिखा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसका आंसर हमको बताना है। तो द डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स डिफरेंस इन सनराइज
times between Arunachal Pradesh and Gujarat occurs because of Earth rotation over India wide span nearly 30 degree of longitude। बोल रहे हैं कि ये मेरा इसलिए दिखाता है क्योंकि जो अर्थ का रोटेशन होता है वो मेरा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में जो कितना वाइड स्पैन कितना होता है मेरा 30 डिग्री का। दैट मीन्स डिफरेंस कितना है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। However, the entire country uses a Indian Standard Time which is based on a standard meridian। बोल रहे हैं कि इसलिए यहाँ पे क्या होता है जो पूरा कंट्री है इंडिया, इंटायर कंट्री मतलब पूरा कंट्री इंडिया स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है। वो मेरा किस पे बेस्ड है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। हम स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट को मानते हैं, तभी दिखाता है सब जगह सेम टाइम। सो क्लॉक शो द सेम टाइम एवरीवेयर। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंडिया है वो एक स्टैंडर्ड टाइम मानता है। वो क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन मेरा 82.5 ईस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसिडर द ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई बोलो जो इंडिया का मेरा लोकेशन है वो इंडियन ओशियन में है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? तो इंडिया सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज हाईली सिग्निफिकेंस बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल कनेक्टिविटी। हमको दूसरे स्टेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एंड ट्रेड इट्स एक्ट अ नेचुरल ब्रिज कनेक्टिंग यूरोप एंड मिडिल ईस्ट इन द वेस्ट। बोल रहे कि ये मेरा कैसे सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ाता है। ये जो मेरा इंडियन ओशियन में लोकेशन है वो मेरा क्या करता है कनेक्टिंग करता है, एज अ कनेक्टिंग ब्रिज काम करता है यूरोप और मिडिल ईस्ट में। ऑल्सो इंडिया का लॉन्ग कोस्टल लाइन है वो कितना है 7,516 किलोमीटर। अलाउ टू इट इस्टेब्लिश क्लोज कॉमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट विथ अफ्रीकन यूरोपियन। समझ में आया ये कैसे? क्योंकि ये हमारा ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाता है। जो मेरा कोस्टल लाइन है इंडिया का वो भी मेरा ये इस्टेब्लिश करता है क्लोज कॉमर्शियल एंड कल्चरल विथ अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।